हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और मैं एक कंसल्टेंट सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हूं और अपने इस चैनल में ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स को लेके आता रहता हूं। तो अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही मेरी यूट्यूब में आए वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोजिशन, और आज मैं इस वीडियो में फुल ट्रांसपोजिशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ सिंपल ट्रांसपोजिशन पे और टोरिक ट्रांसपोजिशन पे, मतलब कि 2 वीडियो ट्रांसपोजिशन मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो जो सिंपल ट्रांसपोजिशन की वीडियो है उसमें मैंने बहुत ही डिटेल मैंने बताया है, उसमें समझाया है कि कैसे सिंपल ट्रांसपोज करते हैं किसी नंबर को, और वो आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या आई क्लिनिक अगर आपका है तो आपको वो आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और जो टोरिक ट्रांसपोजिशन की वीडियो है उस पर भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किसी भी नंबर को टोरिक ट्रांसपोजिशन मतलब कैसे करते हैं, उसका बेस कर्व अगर आपको दिया है तो उसको टोरिक ट्रांसपोजिशन कैसे किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है फुल ट्रांसपोजिशन। सबसे पहले नंबर पे आता है सिंपल ट्रांसपोजिशन। दूसरे नंबर पे मैं बताऊंगा कि स्फेरिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको ट्रांसपोज कैसे करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है स्फेरो सिलेंडर फॉर्म चेंज इनटू डबल सिलेंडर फॉर्म, मतलब कि किसी भी स्फेरो सिलेंडर की फॉर्म होती है उसको डबल सिलेंडर फॉर्म में आप कैसे चेंज कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे इसी का अपोजिट है, यानी कि डबल सिलेंडर फॉर्म चेंज इनटू स्फेरो सिलेंडर फॉर्म। कोई भी डबल सिलेंडर फॉर्म अगर है आपके पास तो उसको स्फेरो सिलेंडर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को समझते हैं। अब आप कहेंगे कि डबल सिलेंडर फॉर्म होता ही कहाँ पे है। तो अगर आप रेटिनोस्कोपी अगर आपको आती है अच्छे से, अगर आपको रेटिनोस्कोप करना आता है तो आपको कभी कभी उसमें डबल सिलेंडर फॉर्म मिल जाती है, तो उसको स्फेरो सिलेंडर फॉर्म में चेंज करना पड़ जाता है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि स्फेरो को डबल में कैसे फॉर्म चेंज करते हैं और डबल को स्फेरो सिलेंडर में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं सिंपल ट्रांसपोजिशन। इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक झलक इसकी देख लेते हैं। तो सिंपल ट्रांसपोजिशन जो होता है उस पर सबसे पहला नंबर का जो रूल होता है वो ये होता है कि न्यू स्फेरिकल पावर इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम, मतलब कि जो पहला स्फेरिकल पावर होती है उसको अलजेब्रिक सम करते हैं। मतलब कि जो यहाँ पे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, और अभी पहले इसके रूल समझ लेते हैं। सेकंड नंबर का जो रूल है वो है चेंज द साइन ऑफ गिवन सिलेंडर पावर। जो सिलेंडर का साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, मतलब कि अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देते हैं और माइनस है तो उसको प्लस कर देते हैं। थर्ड नंबर पे है रोटेट द एक्सेस ऑफ गिवन सिलेंडर बाई 90, यानी कि जो एक्सेस होती है उसको रोटेट कर देते हैं। कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो राइट एंगल होता है उसको लिखते हैं, 90 है तो उसको 180 लिखेंगे, 180 है तो 90 लिखेंगे। राइट एंगल का मतलब होता है अगर 90 से छोटा है तो उसमें 90 ऐड कर देते हैं, और अगर 90 से बड़ा है तो उसमें 90 माइनस कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे सिंपल ट्रांसपोज करते हैं इस नंबर को। सबसे पहला रूल क्या कहता है, न्यू स्फेरिकल पावर जो बनती है उसमें अलजेब्रिक ऐड करते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोजिशन होगा वो +1 यहाँ पे लिखा है और +½ यहाँ पे लिखा है। तो इन दोनों को अगर हम अलजेब्रिक ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा +1.50 डाप्टर स्फेरिकल स्लैश। अब यहाँ पे सेकंड नंबर का जो रूल है चेंज द साइन ऑफ गिवन सिलेंडर पावर, यानी कि जो पावर होती है इसको गिवन सिलेंडर साइन होता है सिलेंडर का उसको चेंज करना है, मतलब प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे माइनस किया और 0.50 डाप्टर सिलेंडर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है थर्ड रूल, रोटेट द एक्सेस ऑफ गिवन सिलेंडर बाई 90, मतलब कि मैं पहले ही बता चुका हूँ इसका राइट एंगल लिखते हैं। तो 90 है तो हम यहाँ पे 180 लिख देंगे। तो अब आपके लिए कुछ दे रहा हूँ, कुछ 1-2 ट्रांसपोजिशन आपको करने हैं, ठीक है। अपने आप से आपको कोई भी नंबर ले लेना है स्फेरो सिलेंडर, उसको आपको सिंपल ट्रांसपोज करना है और ऊपर लिख देना है कि सिंपल ट्रांसपोजिशन है ये। सिंपल ट्रांसपोज करना है, उसकी एक फ़ोटो क्लिक करनी है और मुझे इंस्टाग्राम में आपको मैसेज करना है, मतलब इंस्टाग्राम में मुझे भेजना है वो फ़ोटो। तो वहाँ पे मैं चेक करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये आपने सही किया है कि गलत किया है। अब सेकंड नंबर पे हम चलते हैं स्फेरिकल इक्विवेलेंट की तरफ। जो स्फेरिकल इक्विवेलेंट होता है ये हम कब करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है।
तो सबसे पहले स्फेरिकल इक्विवेलेंट जो होता है उसका फार्मूला है स्फेरिकल प्लस सिलेंडर बाई 2। अब ये हम करते कब हैं? ये हम तब करते हैं जब जो स्फेरिकल की जो पावर होती है वो सिलेंडर से बड़ी होती है, तब हम स्फेरिकल इक्विवेलेंट करते हैं। अब जो इसका फार्मूला कहता है वो स्फेरिकल होता है प्लस यहाँ पे जो स्फेरिकल दिया है, मतलब कि ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पे जो स्फेरिकल दे रहा है प्लस 3 डायप्टर स्फेरिकल, ठीक है। तो स्फेरिकल लिखेंगे प्लस सिलेंडर मतलब -1 जो है उसका हाफ, सिलेंडर बाई 2 इसका हाफ, और जो एक्सेस है वो एक्सेस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये खाली स्फेरिकल के लिए है। अब यहाँ पे हम करके देखते हैं। स्फेरिकल हमने लिख लिया है +3। अब यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे प्लस था फॉर्मूले में तो हमने प्लस लगाया है, ठीक है। अब हम स्फेरिक जो सिलेंडर है उसको लिखेंगे -1/2, यहाँ पे बाई 2 लगा दिया। तो अब हम इसको देखेंगे, अब हम इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -हाफ आ जाएगा, तो +3 -हाफ बराबर +3। अब माइनस और प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है। 0.5 = +2.50 डायप्टर स्फेरिकल। अब अगर आपको ये भी नहीं पता कि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या साइन आता है, या अलजेब्रिक ऐड करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, तो भाई पहले जाओ कक्षा 2 की क्लास में पढ़ो, कक्षा 4 की क्लास में पढ़ो, फिर यहाँ पे आना इसको देखना। सॉरी दोस्तों, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब आपके लिए क्या दे रहा हूँ, कोई भी स्फेरो सिलेंडर की पावर आपको लेना है अपने मन से, और उसकी जो स्फेरिकल की पावर होगी वो सिलेंडर से बड़ी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और आपको स्फेरिकल इक्विवेलेंट ऊपर लिख देना है। स्फेरो सिलेंडर आपको लेना है, उसको स्फेरिकल इक्विवेलेंट में चेंज करना है। चेंज करने के बाद वो उसकी आपको फ़ोटो क्लिक करनी है और मुझे इंस्टाग्राम में भेजना है, तो मैं वहाँ पे उसको चेक करके आपको बताऊँगा। अब थर्ड नंबर और सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर, स्फेरो सिलेंडर चेंज इनटू डबल सिलेंडर। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे आप बहुत ही सिंपली तरीके से स्फेरो सिलेंडर को डबल सिलेंडर में चेंज कर सकते हैं, और चौथे नंबर पे इसी डबल सिलेंडर को स्फेरो सिलेंडर में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो एग्जांपल दिया है +2 +हाफ मतलब कि +2 से आधा और 180 डिग्री, ये एक स्फेरो सिलेंडर की फॉर्म है। अब हम इसको डबल सिलेंडर की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे सबसे पहले समझो। सबसे पहला रूल, जो स्फेरिकल है उसको हम सीधे लिख देंगे। यहाँ पे डायप्टर स्फेरिकल है तो इसको हम सिलेंडर में चेंज कर रहे हैं ना, डबल सिलेंडर में। डबल सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, 2 नंबर आएगी जो दोनों सिलेंडर में होगी और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल में होगी। तो सबसे पहले जो स्फेरिकल था उसकी पावर हमने लिख दी, यहाँ पे डायप्टर सिलेंडर लिखेंगे इनटू ये जो एक्सेस होगी, ये एक्सेस होगी इसकी 180, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो दूसरी सिलेंडर की पावर निकलेगी वो इन दोनों के अलजेब्रिक ऐड से निकलेगी। तो अलजेब्रिक ऐड अगर हम इन दोनों को करेंगे तो +2.50 डायप्टर सिलेंडर आएगा, और जो यहाँ पे एक्सेस होगी वो इसका राइट एंगल होगी, मतलब कि यहाँ पे 90 होगी। तो अब हमने स्फेरो सिलेंडर को डबल सिलेंडर में चेंज कर दिया है। ये जो स्फेरो सिलेंडर की फॉर्म थी इसको हमने डबल सिलेंडर की फॉर्म में चेंज कर दिया है, और ये सबसे बेस्ट ट्रिक और सबसे इजी ट्रिक मुझे लगी, जो मुझे आपको बताना ज़रूरी लगा। तो ये सबसे इजी है, आपको इसको समझना ही समझना पड़ेगा। अगर आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, ऑप्टिशियन हैं, या फिर आपका आई क्लिनिक है, या आप चश्मा बनाते हैं और उसका नंबर को चेंज करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोजिशन हमेशा आपके काम आने वाला है। तो अब हम समझेंगे यहीं पे हम समझ लेते हैं ये जो डबल सिलेंडर फॉर्म है इसको हम स्फेरो सिलेंडर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे जो डबल सिलेंडर फॉर्म दी गई है, इसकी जो पहली फॉर्म है, मतलब कि पहला जो सिलेंडर है +2, इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया +2 डायप्टर स्फेरिकल, और स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे इनटू लगा के ये जो एक्सेस दी गई है यही एक्सेस हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम क्या लिखेंगे, +2.5, मतलब कि जो दूसरी सिलेंडर की पावर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे +2.5 डायप्टर स्फेरिकल स्लैश, यहाँ पे इनटू करेंगे और इसका राइट एंगल लिख देंगे। ठीक, अब क्या करना है,
अब यहाँ पर वो पावर लिखनी है जो इन दोनों को सम करने पर ये इक्वल टू में ये आए, मतलब कि इन दोनों को ऐड करने पर ये आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी पावर लिखने कि इन दोनों को ऐड करने पर ये आए। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस 0.50 लिख दूँ तो अब आप देखेंगे कि अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 2 और आधा, 2.5 बनेगा और प्लस 2.5 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कौन सी पावर लिखनी है, यहाँ पे सेम यही लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। तो अब हमने जो है इस डबल सिलेंडर की फॉर्म को हमने यहाँ पे स्फेरो सिलेंडर की फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो अब अगर आपको चेक करना है कि ये क्या मेरी ये जो इक्वेशन कभी ये जो हमने किया है चेंज जो किया है, डबल सिलेंडर को चेंज किया है, स्फेरो सिलेंडर को जो चेंज किया है, ये सही है कि गलत है। तो आपकी जो सबसे पहली इक्वेशन थी, मतलब कि पहले जो नंबर था, प्रिस्क्रिप्शन था ये वाला, इसको आपको चेक करना है कि इन दोनों में से कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन इससे मैच करेगा। तो सबसे पहला जो इक्वेशन है वो इससे मैच कर गया है, और जो दूसरा प्रिस्क्रिप्शन है वो इसी का ट्रांसपोजिशन है, सिंपल ट्रांसपोजिशन है। मतलब कि अगर मैं इसको यहीं पे सिंपल ट्रांसपोज करता तो +2 प्लस आधा प्लस 2.5 से माइनस आधा हो जाता और 90 डिग्री हो जाता। तो इसी से मैच कर गया। मतलब कि अगर हम किसी डबल सिलेंडर की फॉर्म को अगर स्फेरो सिलेंडर की फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसका मेन जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो तो हमें मिलती ही मिलती है, प्लस उसका जो सिंपल ट्रांसपोजिशन होता है वो भी हमें साथ में मिल जाता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि स्फेरो सिलेंडर को डबल में कैसे चेंज करते हैं और डबल को स्फेरो सिलेंडर में कैसे चेंज करते हैं। ये बहुत ही ईजी ट्रिक थी, बहुत ही ईजी ट्रिक, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया। अब आपको क्या करना है, किसी भी स्फेरो सिलेंडर की फॉर्म को लेना है, उसको डबल सिलेंडर में चेंज करना है, और डबल सिलेंडर में चेंज करने के बाद उसको स्फेरो सिलेंडर में चेंज करना है और उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है और मुझे इंस्टाग्राम में मुझे उस फ़ोटो को सेंड करना है। तो मैं वहाँ पे उस चीज़ को चेक करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा, और अगर कोई गलती होगी तो मैं आपको वहाँ पे समझाऊँगा, सिखाऊँगा। तो दोस्तों मुझे लगता है अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो ट्रांसपोजिशन है आपके हमेशा काम आने वाला है जब भी आप किसी भी चश्मे का नंबर निकाल लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी एक नंबर निकालते हैं और उसको पेशेंट को देते हैं, लेकिन पेशेंट उस नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या करते हैं हम कि उसी को ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद फिर हम उस पेशेंट को वो नंबर देते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए हमें ट्रांसपोजिशन करना पड़ता है। ट्रांसपोजिशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि नंबर चेंज होती है लेकिन जो उसकी फॉर्म है वो फॉर्म वही रहती है। पावर जो उसके देखने की जो क्षमता होती है, पेशेंट को जो देखने की क्षमता होती है उस नंबर से, वो सेम रहती है, बस उसकी जो फॉर्म होती है, मतलब जो नंबर होता है वो बस चेंज हो जाता है। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ पे ये समझा दिया कि सिंपल क्या है, सिंपल ट्रांसपोजिशन क्या है, स्फेरिकल इक्विवेलेंट क्या है, स्फेरो सिलेंडर को डबल में कैसे चेंज करते हैं, और डबल सिलेंडर फॉर्म को स्फेरो सिलेंडर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। और एक ट्रांसपोजिशन और है जो टोरिक ट्रांसपोजिशन है, उसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है और उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो या ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लेके हमेशा आता रहूँगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।